परसेंटेज के ऐसे प्रश्नों को आपको देखने को मिलते होंगे जो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन से रिगार्डिंग पूछे जाते होंगे। तो आइए हम वर्ग से रिलेटेड जो है वो परसेंटेज चेंज कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी वर्ग की भुजाएं 16.66% बढ़ा दी गई तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि आपको दो बात याद रखना है। पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है 16.66% का, या तो आपको 16.66% बोले या 16.2/3% बोले। इसी को कभी कभी एप्रोक्सीमेशन में 16.67 भी लिखा जाएगा, तो यही चीज होगा, आपको ध्यान रखना है। तो 16 पूर्णांक का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/6। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब अगला जो बात पॉइंट है उसको याद रखना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है क्या, साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। अगर हम यहां पर लिखें भुजा का स्क्वायर यानी साइड का जो होता है वो स्क्वायर होता है। अब इसके क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यही बात देखेंगे कि ये जो दिखाता है वो ओरिजिनल पार्ट को दिखाता है, यानी कि पहले भुजा अगर 6 रही होगी तो बढ़ाई गई तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 7। तो हम लोग सबसे पहले इधर लिखते हैं साइड। साइड का मतलब भुजा, यानी कि पहले भुजा कितनी थी आप बताइए। पहले भुजा थी 6 और अब एक बढ़ के कितनी हो गई तो 7। अगर घटा दिया जाता तो आप घटा के लिखते 5, लेकिन क्या है बढ़ाया गया है इसलिए 6 से साइड हो गया 7। अब हमको ऐसा नहीं कि इसमें परिवर्तन पूछा है, पूछा गया है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। जब एरिया निकालेंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर यानी 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर इंटू 49। सिंपल है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यानी कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले जो भुजा था यानी कि एरिया जो था पहले 36 था और अब जो एरिया आ गया जो स्क्वायर का बढ़ के आ गया कितना 49। यानी कि अब आपको दिख रहा है कि पहले से एरिया जो है वो अब ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो आप निकालेंगे। तो यहाँ पर 49 में से आपको 36 को घटाना होगा, तो इसको घटाने के बाद जो आपको होगा वो 13 बताएगा। तो 13 जो होगा यहां पे आएगा 13। ठीक है, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में 13 की वृद्धि हुई है। और 13 की वृद्धि हमेशा ओरिजिनल पार्ट को यहां रखना है स्टार्टिंग वाले को, यानी कि 36 में 13 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, आपको 100 से गुना कर लेना होगा। जब आप काटेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100 और यहाँ 9 बार में ये कट जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा और बचेगा 7। 25 और 7 आ जाएगा कितना 32, यानी 325 बटा कितना आएगा 9। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो 36 दशमलव कितना आएगा 11% इसका आंसर बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप अगले टाइप के एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप उसको बिल्कुल भी बना के दिखाइएगा। जैसे किसी वर्ग की भुजाएं, ठीक है ना, किसी वर्ग की जो भुजाएं हैं वो हम लिख देते हैं 12.5% बढ़ाई गई तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आपने प्रश्न देख लिया है। अब इसके विदाउट ऑप्शन पे आप जो है वो आंसर आप कर सकते हैं इसका। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।